कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दें। आज की इस क्लास में हम देखिए हिंदी का मॉडल पेपर पढ़ेंगे। इस मॉडल पेपर में मैं आपको 19 मार्च के दिन आपका जो पेपर होने वाला है हिंदी का, उसके लिए कुछ ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाली हूँ जो वार्षिक परीक्षा में आपके आने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे प्रश्नों की ओर। तो पूरा वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। ये आपका पहला प्रश्न, सही विकल्प करने हैं आपको। तो पहला है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहलाता है, तो भक्ति काल कहलाता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग। दूसरा है, चन्न मल्लिकार्जुन का अर्थ है, तो इसका आएगा शिव। तीसरा है, प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है, तो गबन। और चौथा है, शास्त्रीय कलाओं का मूल आधार है, तो लोक कला। और छठा है, भारत में छपने वाला पहला अखबार था, तो बंगाल गजट। और छठा है, रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो 3 भेद होते हैं। तो यहाँ से आप अच्छे से स्क्रीनशॉट के माध्यम से कंप्लीट कर लें। और ये आपका दूसरा प्रश्न, रिक्त स्थान। तो पहला है, राजनीतिज्ञ जनता को बड़े बड़े रेडियस दिखाते हैं, तो क्या दिखाते हैं? बड़े बड़े सपने दिखाते हैं। और दूसरा है, गीत फरोश कविता के रचयिता रेड्डेस हैं, तो भवानी प्रसाद मिश्र। तीसरा है, जामुन के पेड़ की नीचे दबे आदमी की रेड्डेस भी पूर्ण हो चुकी थी, तो फाइल पूर्ण हो चुकी थी। और चौथा है, मध्य प्रदेश में रेड्डेस की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं, तो भीम बेटिका की गुफाएं शैल चित्र के नाम से जानी जाती है। और पांचवा है, शब्दकोश न केवल शब्दों के अर्थ बताता है बल्कि शब्दों का डेडेस होता है, तो क्या होता है? शब्दों का खजाना। और डेडेस के 2 भेद महाकाव्य और खंड काव्य हैं, तो प्रबंध काव्य के 2 भेद होते हैं, महाकाव्य और खंड काव्य। तो ये आपका यहाँ पे दूसरा प्रश्न कंप्लीट हुआ। अच्छे से कंप्लीट कर लें। भरोसा रखें, अगर वास्तव में आपको अच्छे अंक चाहिए वार्षिक परीक्षा में तो पूरे प्रश्नों को कंप्लीट करें। और ये आपका तीसरा प्रश्न, जोड़ी पहली है मुतमाइन, तो इसका आएगा आपका आश्वस्त। और दूसरा है भारत माता, तो इसका आएगा जवाहरलाल नेहरू। तीसरा है खरडेरों की दानी, तो इसका आएगा आपका 120 कुआई। और सरकारी पत्र, तो इसका आएगा औपचारिक पत्र। और खंड काव्य की जोड़ी आएगी पंचवटी। और संक्षेपण की जोड़ी रहेगी पूर्णता, संक्षिप्तता, स्पष्टता, शुद्धता। और अनुच्छेद, तो अनुच्छेद की आएगी लघु निबंध। तो ये आपकी जोड़ी हो गई। और ये आपका चौथा प्रश्न, एक वाक्य में उत्तर करने हैं। पहला है, बिहारी सतसई किस काल की रचना है? तो रीतिकाल। दूसरा है, मियां नसीरुद्दीन कितने किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे? तो 56 किस्म की रोटियां पकाने के लिए मशहूर थे ये। और धूप का कौतिक करने वाले लोकगीत भारत के किस प्रांत के हैं? तो पंजाब में। चौथा है, कंपनी उम्मीदवार को किसके आधार पर चुनती है? तो स्ववृत्त के आधार पर चुनती है। और पांचवा है, 10वां रस किसे माना गया है? तो वात्सल्य को। छठा है, रोला छंद में यति कहाँ होती है? तो 11वें और 13 मात्राओं पर। और युग्म का अर्थ क्या है? तो इसका आएगा जोड़ा। तो आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है। और ये यहाँ पे आपका 5वां प्रश्न, तो कंप्लीट कर ले पूरे। आपको मैंने ऐसे क्वेश्चन बताए हैं जो वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक लाने में मदद करेंगे, तो कंप्लीट अच्छे से कर लें। ये आपका छठा है, प्रगतिवादी कविता की 2 विशेषता करनी है आपको। और 7वां है, यदि चंपा पढ़ी लिखी होती तो कवि से कैसे बातें करती? और हिंदी के 2 प्रमुख कहानीकारों के नाम एवं उनकी एक-एक रचना बतानी है। और स्त्री के चरित्र की बनी बनाई धारण से रजनी का चेहरा किन मायनों में अलग है? और शास्त्रीय गायकी से आपका क्या आप क्या समझते हैं? और 11वां है, अंतः वैयक्तिक संचार का आशय स्पष्ट करें। और 12वां है, काव्य की परिभाषा देते हुए उसके भेद बताने हैं। और ये आपका व्यंजना शब्द शक्ति का उदाहरण द्वारा आपको स्पष्ट करना है। तो सारे 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, कंप्लीट कर ले अच्छे से। और ये आपका 14वां,
निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग करना है। पहला, डूबते को तिनके का सहारा, और दूसरा है कंगाली में आटा गीला, और 15वां है निर्देशानुसार वाक्य परिवर्तन करने हैं। तो आपको अच्छे से समझ लेना है सभी प्रश्नों को। और ये आपका 16वां, मीरा अथवा निर्मला पुतुल का काव्यगत परिचय निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर लिखना है। 2 रचनाएं, भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। इसी तरह से आपका 17वां प्रश्न है 3 नंबर का। और ये 18वां, क्रिकेट खेलने के ऊपर 2 मित्रों के मध्य संभावित संवाद लिखने हैं। और ये आपका 19वां प्रश्न। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए आप पूरे प्रश्नों को। और ये यहाँ से आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। और ये इसका अथवा, और ये आपका 20वां प्रश्न, संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है, 4 नंबर का है। और इसी तरह से 21वां, इसमें भी संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है। और ये आपका अथवा है। और ये आपका यहाँ पे 20वां प्रश्न, सचिव माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल को अंक सूची खो जाने पर अंक सूची की द्वितीय प्रतिलिपि प्रदान करने हैं तो आवेदन पत्र करना है, 4 नंबर का। और ये 23वां प्रश्न, जिसमें किसी एक विषय पर निबंध करना है। तो जो निबंध आपको अच्छा लगे आप कंप्लीट कर लें और